मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज दुनिया की एक कसीर तादाद दिल के अमराज में मुब्तला हो गई। लोगों के अंदर ये दिल की बीमारियां इतनी बड़ी कि आज हर मुल्क के हर शहर में एक कार्डियोलॉजी सेंटर बन गया, कार्डिक कम्प्लेक्स बन गया और पूरी दुनिया में दिल के अमराज को लेके मेरे मोहतरम भाई और बहनों हर शख्स फ़िक्रमंद है। और आज हर शख्स डर रहा है कि कहीं उसको हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि वो रोज़ सुनता है कि हार्ट अटैक की वजह से इतने लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके। वो रोज़ देखता है टीवी के अंदर, वो पढ़ता है अखबारात के अंदर और रोज़ सुनता है लोगों से कि फ़लाँ शख्स उसको हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ शख्स उसको हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ शख्स उसको हार्ट अटैक हो गया। और वो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करता है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रोज़ दवाइयाँ खाता है, मेडिसिन का सहारा लेता है। किस लिए? कि मैं किसी तरह से इस हार्ट अटैक से बच सकूं और मुझे भी उन लोगों की तरह इसको फेस ना करना पड़े जो किसी को एक हार्ट अटैक, किसी को 2 हार्ट अटैक, किसी को 3 हार्ट अटैक। और आज तो वल्लाह हर दूसरा शख्स हमें यही कहता और सुनता सुनाई देता है, दिखाई देता है कि भाई साहब हार्ट अटैक आम हो गया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक लम्हे के लिए अपने दिल पे हाथ रखो और ज़रा सोचो 50 साल पहले ये हार्ट अटैक कहाँ था और कितने लोग थे जो इसका शिकार होते थे। और आपके कितने रिश्तेदार 50 साल पहले हार्ट अटैक से फौत हुए। या अपने सराउंडिंग में देखो, अपने मुल्कों में, शहरों में देखो, 50 साल पहले कितने कार्डिक सेंटर थे, कितने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल थे, कितने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। वल्लाह आप अगर WHO की रिपोर्ट 50 साल पहले पढ़ोगे आप दंग रह जाओगे कि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आपको दाएं बाएं 50 साल पहले ना दिल के मरीज़ नज़र आएंगे, ना दिल के डॉक्टर नज़र आएंगे, ना दिल के सेंटर नज़र आएंगे। मगर आज क्या वजह है, जबकि हम कहते हैं कि हमने तो इतनी तरक्की कर ली, हम तो इतने एडवांस हो गए, हमारी तो हर चीज़ रिफाइंड होगी, प्रोसेस होगी, हमारी हर चीज़ नीट एंड क्लीन होगी। पहले लोगों को तो समझ नहीं थी, अकल नहीं था, शऊर नहीं था, उनके पास इल्म नहीं था। हमने तो इसमें तरक्की कर ली, इसमें तरक्की कर ली, इतनी तरक्की हो गई। हमने तो ऐसे ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, हमने ऐसे ऐसे ज़बरदस्त टूल्स बना लिए, हमने ऐसी ज़बरदस्त मशीनरी आज़ाद कर ली। तो फिर ये हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं? ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? 50 साल पहले जो लोग थे वो अब इन बीमारियों में ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह आपकी खून की नालियों का तंग होना है। और ख़ास तौर पे वो नालियाँ जो आपके दिल को खून सप्लाई करती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज़ कहलाती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, जब ये ब्लॉक होती हैं तो जो उस दिल को खून दे रही होती हैं, जो दिल के अपने मसल्स हैं जिसको मायोकार्डियल मसल्स कहते हैं, जब उसको एनर्जी नहीं मिलती, जब उसको ताकत नहीं मिलती, जब उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, दिल का वो पट्टा, दिल का वो हिस्सा मेरे मोहतरम भाइयों काम करना छोड़ देता है। और जब दिल काम करना छोड़ देता है, इस कैफियत को, जब कल्ब की हरकत बंद होती है, तो मेरे मोहतरम भाइयों इसको हार्ट अटैक कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हार्ट अटैक की जो मेन वजूहात हैं उनमें से सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ी रीज़न आपके खून का गाढ़ा होना है।
आपके खून का थिक होना है, आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आपके HDL का नीचे आना और LDL का बढ़ना, और आपके VLDL का और ज्यादा बढ़ना, आपके ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, आपके खून का जितना ज्यादा गाढ़ा होना है, ये मेरे मोहतरम भाई और बहनों आपके दिल के हार्ट अटैक के जो असबाब हैं उसके बड़े असबाब में से हार्ट अटैक का सबब बनना है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, खून को पतला करने की बजाय सबसे पहले ये जानो कि आखिर खून गाढ़ा क्यों हो गया। वो कौन सी चीजें हैं जो आपके HDL को, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स थी, उसको नीचे ले जाती हैं, और जो आपके LDL है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उसको ऊपर क्यों ले जाती हैं। और जो आपकी VLDL है, जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, वो और क्यों ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपके ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ जाते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आपका खाना, आपका खाना, आपका खाना, सिर्फ आपका खाना मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये इन सारी चीज़ों को बढ़ाता है। कौन सा खाना? जो फितरत से छूट गया, जो फितरत से दूर हो गया। सबसे पहले उस खाने को जो पकाने का प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। फिर उस पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो वो ठीक नहीं है। उस खाने में जो नमक ऐड कर रहे हो वो ठीक नहीं है। खाने में जो आप मीठा यूज कर रहे हो वो ठीक नहीं है। खाने में जो आटा ले रहे हो वो ठीक नहीं है। उसमें जो पानी ले रहे हो वो ठीक नहीं है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें वो बर्तन चाहिए थे जो खाने को अल्कलाइन रखते, जो खाने की प्रॉपर्टी अल्कलाइन रखते। हमें एसिडिक प्रॉपर्टी वाले खाने से अवॉइड करना था, लेकिन हम उन बर्तनों को यूज कर रहे हैं जिनके अंदर जब खाना पकता है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। सॉरी, हम वो खाना बर्तनों में पकाते हैं जिसमें खाना एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, जबकि हमें खाना उन बर्तनों में पकाना था जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। मिट्टी के बर्तन, मेरे मोहतरम भाइयों, जितने कुकिंग ऑयल हैं सब बंद करो। बर्तनों में वो बर्तन खास तौर पे बंद करो जो घिसते हैं, जैसे सिल्वर है, जैसे नॉन स्टिक है, जैसे प्लास्टिक है। ये आपके खून को गाढ़ा करता है। आपका कुकिंग ऑयल, जितने कुकिंग ऑयल हैं जो रिफाइंड हुए हैं, प्रोसेस हुए हैं, केमिकल से बने हैं, ये आपके खून को गाढ़ा करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आपका नमक जो पिंक हिमालयन सॉल्ट था, इसमें 84 मिनरल्स थे। जब आप पिंक हिमालयन सॉल्ट को, स्टोन सॉल्ट को छोड़ के सी सॉल्ट को यूज करते हो, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपके खून को गाढ़ा करता है। यही आपकी बॉडी के हर प्रेशर को बढ़ाता है। आटा हमें वो लेना था जिसमें चोकर है, सूजी है, मैदा है, फाइबर है, जो आपको हार्ट अटैक को जिसने बचाना था। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसने आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखना था। हम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना की चक्की, लोहे की चक्की, ब्लेडों वाली चक्की, पत्रियों वाली चक्की, जिस पे आटा पिसता नहीं है, कटता है। उसके कटने से, क्योंकि उस ब्लेड का जो आरपीएम है वो इतना तेज होता है, जब उसकी मोटर चलती है वो एक एक चीज को काट के उसको बर्न करता है, जो उसके चोकर को, उसकी सूजी को, उसके मैदे को, उसके फाइबर को जला के बुस बना देता है। आपका ये जला हुआ बुस खाना ये सबब है आज हार्ट अटैक का। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी, हमें पानी वो चाहिए था जो बंडल ऑफ मिनरल्स इसमें होते, हम पानी पी रहे हैं आरओ प्लांट का, फिल्ट्रेशन प्लांट का, यूवी प्लांट का, वीएफ प्लांट का, जिसके अंदर मिनरल्स को लेस किया जाता है। हमें पानी वो चाहिए था जिसमें बंडल ऑफ मिनरल्स थे। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें इस खून को जो चीजें गाढ़ा कर रही हैं, आपकी फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, आर्टिफिशियल जूसेस। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें मीठे में गुड़ लेना था और हम वो केमिकल वाली चीनी यूज कर रहे हैं जिसमें बंडल ऑफ लाइम है, चूना है।
ये हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है, हमारे खून को गाढ़ा कर रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो अननेचुरल हैं, जो रिफाइंड हैं, प्रोसेस हैं, केमिकल वाली हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे खून को गाढ़ा कर रही हैं वो बातें, वो जुमले, वो अल्फाज जो नेगेटिव हैं। हमारे खून को गाढ़ा कर रही हैं वो सारी इमेजेस जो नेगेटिव हैं, जो हम देखते हैं। हमारे खून को गाढ़ा कर रहे हैं वो अल्फाज जो नेगेटिव हैं, जो हम सोचते हैं, जो सुनते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, वो हमारे अंदर जो नेगेटिव पिक्चर्स बनाती हैं वो खून को गाढ़ा करती हैं। खून को गाढ़ा कर रही हैं वो थॉट्स जो नेगेटिव हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर बचना चाहते हो, अगर बचना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो और इनकी चीज़ों जगहों पे क्या ले आओ मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन ले आओ, सरसों का तेल ले आओ, चीनी की जगह गुड़ ले आओ, पत्थर वाला नमक ले आओ, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ खाओ, पानी मिट्टी के निकलने वाला मिट्टी के बर्तन में रख के मिट्टी के बर्तन में डाल के पियो। और मेरे मोहतरम भाइयों, वो देखो जो रब चाहता है, वो सुनो जो रब चाहता है, वो बोलो जो रब चाहता है। अपने थॉट पॉजिटिव करो। अगर बचना चाहते हो हार्ट अटैक से तो मेरे मोहतरम भाइयों, 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो। कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। रात को 4 गिलास पानी लो, 3 चम्मच उसमें कलवंजी मेथी दाना जो मिक्स किया वो डालो, 3 उसमें लेमन डालो। अगर शुगर नहीं है उसमें 2 चम्मच गुड़ मिलाओ, उसको इतना पकाओ 4 गिलास पानी, 3 गिलास रह जाए, 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। खाना खाने से आधा घंटा पहले पियो। इसके साथ अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। बराबर मिकदार में सारी चीज़ें लो, हस्बे जायका उसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ। हर खाने के साथ 2 टेबल स्पून रखो, 2 टेबल स्पून हर खाने के साथ चटनी रखो। हर बाइट के साथ ज़रा ज़रा चटनी लगाओ। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, 1 प्याली अदरक का रस, 1 प्याली लेमन का रस, 1 प्याली सेब का सिरका, 1 प्याली मेरे मोहतरम भाइयों अदरक, लहसुन, सेब का रस और सेब का सिरका और लेमन का रस, ये 4 प्यालियाँ लो। इसको मिट्टी का एक बर्तन लो, उसमें छान के उस मिट्टी की हांडी में डालो। इसको इतना पकाओ 4 प्यालियाँ, 3 प्यालियाँ रह जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर शुगर नहीं है इसमें 3 प्यालियाँ शहद मिलाओ, उसको मिक्स करो। हर खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटे बाद पानी पियो। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ। आधा घंटा पहले जो पानी पीना है वो कलवंजी और मेथी दाने वाला पीना है। उसमें 2 चम्मच इसके ये जो आपने अदरक, लहसुन, सेब का सिरका और लेमन का रस पकाया है मेरे मोहतरम भाइयों, उसके 2 चम्मच डालो, इसको पियो। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रोज़ाना अर्जुन का कावा पियो। अर्जुन के दरख्त की छाल लो, ताज़ा दरख्त की छाल लेनी है, जवान दरख्त की छाल लेनी है, बूढ़े दरख्त की छाल नहीं लेनी। 2 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी छाल लो, 2 कप पानी में उसको डालो, छोटे छोटे उसके टुकड़े करो, उसमें 1 सब्ज़ इलायची मिलाओ, उसको अच्छी तरह पकाओ। इसमें शहद या गुड़ मिला के ये कावा पियो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये बेहतरीन इलाज है। अगर आप अपने दिल को मजबूत रखना चाहते हो, दिल के पट्ठों को मजबूत रखना चाहते हो, दिन की नालियाँ अगर बंद हो चुकी हैं, ऑपरेशन कराने के बजाय, सर्जरी कराने के बजाय, कोई मेडिसिन खाने के बजाय, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इन चीज़ों को इस्तेमाल करो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हम इन सारी बातों को समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।